हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर फिजिक्स लैब। आज हम जो एक्सपेरिमेंट करेंगे उसका ऑब्जेक्टिव है टू डिटरमाइन द टाइम कांस्टेंट ऑफ एन आरसी सर्किट एक्सपेरिमेंटली यूजिंग चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर एंड आल्सो वेरीफाई दिस रिजल्ट विथ थ्योरेटिकल कैलकुलेशन। एज वी नो द टाइम कांस्टेंट इज R into C. In RC circuit, टाइम कांस्टेंट फॉर्मूला इज R into C. तो जो थ्योरेटिकल वैल्यू है R into C उसको हम वेरीफाई करेंगे एक्सपेरिमेंटली। तो ये आज हमारा एक्सपेरिमेंट है। तो अभी हम देखेंगे कैसे हम फाइल्स लिखेंगे, क्या क्या थ्योरी है, कैसे हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे और कैसे हम कैलकुलेशन करेंगे, कैसे हम रीडिंग लेंगे और क्या क्या हम एक्सपेरिमेंट में करेंगे वो सब हम देखेंगे। तो अभी हमारे पास यहाँ एपरेटस है और हम देखते हैं कि एपरेटस इसका कैसा दिखता है, कैसे हम उसको कनेक्ट करते हैं, कैसे रीडिंग्स लेते हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे एपरेटस पर। सो दिस इज अवर एपरेटस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है टू डिटरमाइन द टाइम कांस्टेंट ऑफ एन आरसी सर्किट एक्सपेरिमेंटली यूजिंग charging, discharging of capacitor and to verify the result against the value obtained by theoretical calculation. ये किसी बच्चे की मैंने नोटबुक ली है, तो आप जो रीडिंग्स वगैरह लेंगे आप अपने एपरेटस से ले। मैं यही सजेस्ट करूंगी, कुछ सिली मिस्टेक्स इसमें हो सकती हैं। ये हमारा सर्किट डायग्राम है, ये हमारा सर्किट है। चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में हम कैसे यूज करेंगे, थोड़ी सी इसकी हम थ्योरी समझ लेते हैं कि ये कैसे काम करता है। ये हमारे पास कैपेसिटर है, ये रजिस्टर है, ठीक है। ये हमारे पास एक की है, एमीटर यहाँ पे लगा हुआ है। तो देखिए ये हमारे पास ये सेम सर्किट है, आप इससे मैच कर सकते हैं। ये हमारे पास डीसी इनपुट है, तो यहाँ से हम पावर देंगे तो इसको हम इससे कनेक्ट करेंगे। ये हमारे पास बीच में एमीटर है, ये एमीटर है। ये रेजिस्टेंस है, आर रेजिस्टेंस है। ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है और साथ में पैरेलल में वोल्टेज है। तो ये हमारा सेम सर्किट है। तो हम इसमें समझ लेते हैं कि होता क्या है। ये हमारा डीसी इनपुट है, ये की है, ये वोल्ट मीटर है और ये हमारा कैपेसिटर है। होता क्या है, जब हम स्विच को ऑन करते हैं तो जो कैपेसिटर है, ये जो एक्सटर्नल वोल्टेज है, इसके थ्रू ये जो कैपेसिटर है ये चार्ज होना शुरू हो जाता है। इस सर्किट में जब करंट जाता है तो क्या होता है, अब कैपेसिटर के तो फंक्शन आप जानते ही हो। ये देखिए इस टाइप से ये कैपेसिटर है। बहुत ही सिंपल डायग्राम के थ्रू मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ये मान लो एक बैटरी यहाँ पे हमने लगा दी, दिस इज अवर कैपेसिटर, ठीक है। तो जैसे ही हम मान लो स्विच ऑफ था, जैसे ही हमने स्विच ऑन किया क्या होगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा, तो अब करंट फ्लो होगा। ये कन्वेंशनल डायरेक्शन है करंट फ्लो होने की, पॉजिटिव टू नेगेटिव। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे। अब देखो ये हमारे पास कैपेसिटर प्लेट्स हैं। कैपेसिटर प्लेट्स पे क्या है, इक्वल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज हैं। जितने पॉजिटिव है उतने ही नेगेटिव है, न्यूट्रल प्लेट है। बट होगा क्या, अब इधर पॉजिटिव पोटेंशियल हमने दिया है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ मूव करेंगे। मतलब हमें एक करंट मिल रहा है राइट डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब इलेक्ट्रॉन्स जब इसकी तरफ मूव करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा। मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज स्टोर हो जाएगा। ऐसे ही इधर होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इधर आके जमा हो जाएंगे। मीन्स यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स, मीन्स यहाँ हमें नेगेटिव चार्ज मिलेगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज स्टोर हो जाएगा और इसके अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाएगा और वो सेम होगा जितने पोटेंशियल डिफरेंस हम यहाँ पे दे रहे हैं। इसलिए आइडियल कंडीशन है कि एक कैपेसिटर है, उस कैपेसिटर के अक्रॉस अगर हमने एक बैटरी लगाई तो बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी वजह से ये जो कैपेसिटर है इसके प्लेट्स पे चार्ज स्टोर हो जाता है। बेसिकली कैपेसिटर का काम ही होता है एनर्जी को स्टोर करना। ऐसे ऐसे करंट फ्लो कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और होता क्या है, स्टार्टिंग में करंट ज्यादा होता है लेकिन धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है क्योंकि चार्ज यहाँ पे स्टोर हो जाता है, लिमिटेड चार्ज है इसके पास। अब अगर मैं इस वोल्टेज या इस बैटरी को हटा दूं यहाँ से, उसके बावजूद भी इस कैपेसिटर पे ये चार्ज एज इट इज बना रहेगा। और अगर मैं ऐसे सर्किट कंप्लीट कर देती हूँ तो ये डिस्चार्ज हो जाएगा और सर्किट में करंट फ्लो होगा और
शुरू में ये मैक्सिमम होगा और धीरे धीरे टाइम के साथ ये कम हो जाएगा। मतलब अब जो कैपेसिटर है वो डिस्चार्ज हो रहा है। अब इसमें जो करंट की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी। अब इसमें हो जाएगी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो बेसिकली ये सिंपल सा फंडा है कि जो कैपेसिटर है वो चार्ज स्टोर करने के काम आता है। एक बार जो पोटेंशियल डिफरेंस की बैटरी या सेल हम लगा देंगे वो सेम चार्ज यहाँ पे स्टोर हो जाएगा इसकी प्लेट्स पर, और जब हम इसको हटा भी देंगे उसके बाद, तो उसके बाद ये चार्ज यहाँ पे स्टोर रहेगा। उसके बाद जैसे ही हम सर्किट कंप्लीट करेंगे कैपेसिटर जो है डिस्चार्ज हो जाएगा। अब यहाँ पे जो आरसी सर्किट है उसमें हम कैपेसिटर को चार्ज या डिस्चार्ज करते हैं थ्रू आर। तो देखिए चार्जिंग में जो कैपेसिटर है उसको हम इस रेजिस्टेंस के थ्रू चार्ज कर रहे हैं। कैसे? ये हमने एक बैटरी लगा दी, इनपुट दिया हमने, ठीक है। अब क्या होगा, जब हम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं तो करंट फ्लो होगा सर्किट में। अब यहाँ से क्या होगा, स्टार्टिंग में मैक्सिमम करंट होगा और करंट धीरे धीरे कम होगा, और यहाँ कैपेसिटर प्लेट्स पे चार्ज धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो चार्ज स्टोर होना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे चार्ज स्टोर होता जाएगा करंट की वैल्यू कम होती जाएगी। मीन्स इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इसके अक्रॉस सेटअप होता जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस इन प्लेट्स के अक्रॉस बढ़ता जाएगा और मैक्सिमम इसके जितना ये हो सकता है। अब क्या होगा, जब इस पे मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा उसके बाद हम बोलेंगे कि जो कैपेसिटर है अब वो फुल्ली चार्ज्ड है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब अगर हम इस बैटरी को हटा देंगे और सर्किट को हम डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, अब ये जो कैपेसिटर है वो बैटरी की तरह बिहेव कर रहा है। इसकी प्लेट्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, अब क्या होगा, अब ये बैटरी की तरह बिहेव कर रहा है और करंट यहाँ से शुरू होगा। लेकिन करंट की डायरेक्शन आप देख सकते हो चेंज हो गई। यहाँ है एंटी क्लॉकवाइज और यहाँ है क्लॉकवाइज। करंट इसमें भी मैक्सिमम से मिनिमा जाएगा क्योंकि मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इसके अक्रॉस जो करंट है वो मैक्सिमम है। लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कम होता जाएगा। कम होता जाएगा मींस करंट की वैल्यू भी जो है वो कम होती जाएगी और एक टाइम पे जो कैपेसिटर है वो फुल्ली डिस्चार्ज हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसकी थ्योरी थी, ये हमारा सर्किट डायग्राम है। इसके अकॉर्डिंग हम इसको कनेक्ट करेंगे। तो ये हम देख चुके हैं, तो हम कनेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए, ये हमारा जो है एक्सटर्नल, हम यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस देंगे, नेगेटिव को नेगेटिव से और पॉजिटिव को पॉजिटिव से। ये हमारा डीसी इनपुट है जिससे हम कैपेसिटर को चार्ज करेंगे। ये हमारे पास 3 कैपेसिटर यहाँ पे हैं। इसकी कैपेसिटेंस कम है, ये और ज्यादा है, ये और ज्यादा है। जो कैपेसिटेंस की यूनिट होती है वो होती है फैरेड, बट फैरेड जो है वो बहुत बड़ी यूनिट है, इसलिए हम हमेशा कम अमाउंट की हम बात करते हैं क्योंकि फैरेड जो है वो बहुत बड़ी यूनिट है। आपने देखा होगा कि जो अर्थ है उसकी कैपेसिटेंस भी फैरेड में नहीं है। अब यहाँ पे हम देखते हैं, हमारे पास 3 कैपेसिटर हैं। ये हमारा जो डीसी इनपुट है ये हमने कनेक्ट कर दिया। यहाँ से जो है हम इसको वेरी करेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए बीच में एमीटर है, एमीटर यहाँ पे हमें देखो मिली एम्पियर यहाँ पे हमें कनेक्ट करना है। ये इसके कनेक्शंस यहाँ पे हमें कनेक्ट करने हैं। ये हमारा जो पॉजिटिव है उसको हम यहाँ पॉजिटिव से कनेक्ट कर देंगे और जो नेगेटिव है उसको यहाँ नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया। मीन्स यहाँ पे हमने ये कनेक्ट कर दिया। अब क्या है, अब हमें देखना है यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस है। हम कोई भी रेजिस्टेंस ये ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें 10 किलो ओम लेना है तो ये 10 किलो ओम को देखो, ये तीनों का जो एरो है ये सेम जगह पे आ रहा है, मतलब बारी बारी से। फॉर एग्जांपल 10 किलो ओम लेना है तो यहाँ कनेक्ट करेंगे, 15 किलो ओम लेना है तो यहाँ कनेक्ट करेंगे और 18 किलो ओम लेना है तो यहाँ कनेक्ट करेंगे, ठीक है। लेट्स से हमें 10 किलो ओम लेना है तो हम यहाँ कनेक्ट करेंगे। उसके बाद हम कनेक्ट करेंगे कैपेसिटर को। तो यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे देखो 3 है क्योंकि हमारे पास 3 कैपेसिटर है। कौन सा हमें कैपेसिटर लेना है उसके अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल हमें C1 कैपेसिटर लेना है 1000 माइक्रोफैरेड का, तो हम यहाँ कनेक्ट करेंगे। ऐसे ही C2 लेना है तो यहाँ कनेक्ट करेंगे और C3 लेना है तो यहाँ कनेक्ट करेंगे। ये हमने कैपेसिटर कनेक्ट कर लिया। अब देखिए ये जो कैपेसिटर के पैरेलल में जो वोल्टेज है वो हमें यहाँ शो होगी, तो उसको भी हम कनेक्ट कर देते हैं, पॉजिटिव को पॉजिटिव से एंड नेगेटिव को नेगेटिव से। तो ये हमारे कनेक्शंस हैं जो कि बेहद सिंपल हैं क्योंकि ये ऑलरेडी इनबिल्ट ही होते हैं। रेजिस्टेंस यहाँ पे कनेक्टेड है, कैपेसिटर कनेक्टेड है, हमें डीसी इनपुट वोल्टमीटर और एमीटर को कनेक्ट करना होता है। ये देखिए जब हम इसको ऊपर करेंगे मींस ये जो डीसी इनपुट है ये कनेक्शन में है, लेकिन जैसे ही हम नीचे करते हैं ये जो इतना जो पूरा हिस्सा है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है और ये जो सर्किट है ये यहाँ से कनेक्ट होगा।
यहाँ हमारा मेन स्विच है और यहाँ पे डंप है। डंप का भी हम यूज देखेंगे। होता क्या है, कैपेसिटर है वो चार्ज को स्टोर करता है। जब वो चार्ज को स्टोर करता है और जब हम डिस्चार्जिंग करते हैं तो कई बार ऐसा होता है वो कंप्लीटली डिस्चार्ज नहीं हुआ, तो हम उसको डंप ऑन करके उसको कंप्लीटली सेट कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे हम कैसे कर सकते हैं। उससे पहले मैं एक बार आपको दिखा दूं कि कैसे क्या आपको लिखना है इसमें। ये देखिए, देख लीजिए आप, ये ऑब्जेक्टिव है, एपरेटस रिक्वायर्ड, उसके बाद थ्योरी एंड फॉर्मूला यूज्ड। ये हमने सर्किट डायग्राम देखा था इसका। आप पोज करके देख सकते हैं इसको। चार्ज का रिलेशन देखो, एक चार्जिंग और एक डिस्चार्जिंग। चार्जिंग में ऑब्वियसली हमें पता है ये जो प्लेट्स पे जो चार्ज है वो धीरे धीरे इंक्रीज होता है टाइम के साथ, और डिस्चार्जिंग में वो टाइम के साथ धीरे धीरे डिक्रीज होता है। और देखिए ये जो Q है वो चार्ज है कैपेसिटर पे ड्यूरिंग चार्जिंग एट एनी टाइम t, और जो Q नोट है वो मैक्सिमम चार्ज है कि मैक्सिमम कितना स्टोर हो सकता है, दैट इज Q नोट। और ये जो RC है दैट इज टाइम कांस्टेंट। दिस इज थ्योरी। आप पॉज करके इसको लिख सकते हैं। अब देखो ये जो चार्ज का रिलेशन है ये है ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। डिस्चार्जिंग में करंट मैक्सिमम होता है Q नोट और टाइम के साथ वो डिके करता है ना। और ये जो Q है ये फिर से चार्ज है कैपेसिटर की प्लेट्स पर एट एनी टाइम t। सिमिलरली ये जो Q का रिलेशन है वैसा ही V पोटेंशियल डिफरेंस का है। चार्जिंग में पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होता है कैपेसिटर पे और डिस्चार्जिंग में डिक्रीज होता है। सिमिलर रिलेशंस है बिल्कुल, इसमें चार्ज है और इसमें वोल्टेज है। कांस्टेंट RC इज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट। व्हाट इज दिस RC? दिस इज रेजिस्टेंस एंड दिस इज C कैपेसिटेंस। R इंटू C, दिस इज टाइम कांस्टेंट। और इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे वो हम देख लेते हैं। When t is equal to RC, जब टाइम RC के इक्वल है तो देखो Q की वैल्यू क्या होगी, ये हम चार्ज के टर्म्स में भी निकाल सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म्स में भी निकाल सकते हैं। तो T इज इक्वल टू RC है। When T इज इक्वल टू RC, चार्जिंग ड्यूरिंग चार्जिंग देखते हैं। When T इज इक्वल टू RC, तो RC से RC कैंसिल, क्या बचेगा, e रेज टू पावर माइनस 1, वही है। Q इज इक्वल टू Q नोट 1 माइनस e रेज टू द पावर माइनस 1 यहाँ पे है। जब हम इसकी वैल्यू सोल्व करेंगे तो ये आएगा 0.632 इंटू Q नोट। ठीक तो है, काट क्यों रखा है, ये Q नोट है, ठीक है। तो ये 63.2% ऑफ Q नोट है, ये गलत लिखा हुआ है। तो उस टाइम को हम टाइम कांस्टेंट बोलेंगे जिस टाइम पर जो चार्ज है कैपेसिटर की प्लेट्स पर वो 63.2% हो जाए टोटल चार्ज के, ठीक है। ऐसे ही हम वोल्टेज की टर्म्स में बोल सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर अगर 63.2% ऑफ मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस के हो जाए, दैट इज द टाइम कांस्टेंट। और इसी टाइम कांस्टेंट की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग when t is equal to RC, then Q is equal to Q नोट 1 by E। डिस्चार्जिंग में हमने देखा था ना, दिस वाज द रिलेशन, Q is equal to Q नोट e raised to power minus t by RC। when t is equal to RC, Q is equal to Q नोट by E। तो फिर से हम ये वैल्यूज पुट करेंगे तो Q नोट इज इक्वल टू 36.8% ऑफ Q नोट। तो इस टर्म्स में भी हम डिफाइन कर सकते हैं। तो ये थ्योरी है, ये भी आप देख लीजिए, फिर से गलत है। तो ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग इसी टाइम टी पे कैपेसिटर प्लेट्स पे जो चार्ज है अगर वो मैक्सिमम चार्ज जो उस पे स्टोर था उसका 36.8% हो जाए, देन हम कहेंगे कि दैट टाइम इज टाइम कांस्टेंट। तो ये सेकंड डेफिनेशन है ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। तो ये आप पॉज करके देख लेना। तो अभी हम देखते हैं ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन के लिए सबसे पहले हम लिस्ट काउंट देखेंगे। ऑब्जर्वेशन टेबल आप देखिए, ऑब्जर्वेशन टेबल क्या है, टाइम, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस प्लेट्स, जो कैपेसिटर की प्लेट्स हैं, एक बार CR का कॉम्बिनेशन ये ले रखा है, एक बार CR का कॉम्बिनेशन दूसरा ले रखा है। चार्जिंग के दौरान जो रीडिंग है और डिस्चार्जिंग के दौरान जो रीडिंग है वो हमें लेनी है और हमें प्लॉट करना है। तो प्लॉट हमें पता है चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का कैसा आता है, कुछ इस टाइप से आता है ना। ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ये ऐसे डाउन जाता है और ड्यूरिंग चार्जिंग ऐसे इंक्रीज होता है और एक टाइम पे मैक्सिमम हो जाता है, ऐसे ही इस टाइप से।
ठीक है। तो इस ग्राफ से हम लेंगे वैल्यू निकालेंगे टाइम कांस्टेंट की। तो देखिए कुछ कुछ ऐसा ग्राफ हमें मिलेगा। ये एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है, इतना स्मूथ नहीं है, बट हमें टाइम कांस्टेंट इसी से निकालना है। रीडिंग हमें कैसे लेनी है वो हम देख लेते हैं। तो आपने टेबल बना लेनी है, रीडिंग कैसे लेनी है वो हम देख लेते हैं। तो ये हमारे पास एपरेटस है, ये देखिए मेन स्विच में ऑन करती हूँ, चार्जिंग। अभी देखो ये 0 पे है, ये भी 0 पे है। इसकी जो रीडिंग है वो लेफ्ट और राइट होगी। चार्जिंग में लेट से अगर राइट में डिफ्लेक्शन होगा तो डिस्चार्जिंग में लेफ्ट साइड से होगा। मीन्स हमने ऑन कर दिया, यहाँ से हम इनपुट देंगे तभी हमारा कैपेसिटर चार्ज होगा। फिलहाल हमारा C3 कैपेसिटर यहाँ पे कनेक्टेड है। तो जब हम इनपुट DC वोल्टेज यहाँ पे देंगे तो देखिए आप, अब आपकी निगाह यहाँ पे होनी चाहिए। जैसे जैसे लेट्स से मैंने यहाँ पे दे दिया, अब कैपेसिटर चार्ज हो रहा है। तो देखिए मैक्सिमम करंट है सर्किट में, अब ये करंट कम होता जा रहा है और कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो बढ़ती जा रही है। तो मीन्स हमारा जो कैपेसिटर है वो चार्ज हो रहा है, इसके अक्रॉस वोल्टेज बढ़ती जा रही है। इसके अक्रॉस जो करंट है वो शुरू में सर्किट में मैक्सिमम था, अब क्योंकि जो चार्ज है वो कैपेसिटर प्लेट पे स्टोर होता जा रहा है तो करंट की वैल्यू कम होती जा रही है। एक टाइम के बाद ये मैक्सिमम हो जाएगा, जो कैपेसिटर है उसकी प्लेट पे चार्ज जो हो मैक्सिमम स्टोर हो जाएगा और करंट जो है वो ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा। क्या करना है, एक स्टॉपवॉच साथ में रखना है और इनकी रीडिंग लेनी है। अब यहाँ पर हम वोल्टेज से ही देख रहे हैं तो हम वोल्टेज की रीडिंग ले लेंगे डिफरेंट टाइम इंटरवल पे। तो हमें क्या करना है, एक स्टॉपवॉच रखना है, एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम पे, लेट्स से 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड्स पे हम वोल्टेज की रीडिंग ले लेंगे। अगर आपको लेने में दिक्कत है तो आप एक बार इसको रिकॉर्ड कर सकते हो, उसके बाद उसको स्लो मोशन में करके आप और अच्छे से रीडिंग ले सकते हो। तो ये देखो ये ऑलमोस्ट मैक्सिमम हो चुका है और जो करंट है वो मिनिमम हो चुका है। हुआ क्या है इसमें, एक्चुअली हमने जो वोल्टेज जो हमने प्रोवाइड की सर्किट में, उसने इस कैपेसिटर को चार्ज कर दिया है, फुल्ली चार्ज कर दिया है। अब क्या है, अगर मैं इसको डिस्चार्ज करना चाहूँ तो मैं ये हटा सकती हूँ। अब जैसे ही मैं डिस्चार्ज करूंगी, ये देखिए करंट फिर से मैक्सिमम गया और अब धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया और देखो वोल्टेज धीरे धीरे कम हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस, एक्चुअली जो कैपेसिटर है उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। तो डिस्चार्जिंग का मतलब है जो कैपेसिटर ने चार्ज स्टोर कर रखा था वो अब डिस्चार्ज कर रहा है रेजिस्टेंस के थ्रू। तो इसके अक्रॉस जो चार्ज है या पोटेंशियल डिफरेंस है वो देखो कम होना शुरू हो गया और जो सर्किट में जो करंट था वो सबसे पहले मैक्सिमम था क्योंकि मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस था इसके पास। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस कम होते जा रहा है तो ये करंट है सर्किट में वो भी कम होते जा रहा है। तो आप देख सकते हैं। तो सेम हमें क्या करना है, सेम स्टॉप वॉच लेकर 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड्स पे फिर से हमें रीडिंग्स लेनी है कि जो पोटेंशियल है वो 0 आ जाएगा और जो करंट है वो भी मिनिमम हो जाएगा। तो ये हमारा इस तरीके से एक्सपेरिमेंट है। तो करंट बेसिकली चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दोनों केसेस में घटेगा। पोटेंशियल डिफरेंस चार्जिंग में पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा और डिस्चार्जिंग में घटेगा। सेम चार्ज के साथ है, चार्जिंग में प्लेट्स पे चार्जेस बढ़ेंगे और डिस्चार्जिंग में घटेंगे। आप देखिए ये एक टाइम के बाद ये जो है बिल्कुल डिस्चार्ज हो जाएगा, मतलब कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बिल्कुल 0 हो जाएगा। ऐसे ही सेम रीडिंग हम डिफरेंट R और C के साथ ले सकते हैं। तो हम ये यहाँ पर कनेक्ट करेंगे तो ये 15 किलो ओम के साथ कनेक्ट हो जाएगा और कैपेसिटर हम C2 ले लेंगे तो ये कनेक्शन यहाँ पर कर देंगे। जो थ्योरेटिकली है वो इसमें टाइम कांस्टेंट आना चाहिए R इंटू C। R है 10 किलो ओम और C है 4700 माइक्रोफेरेड। माइक्रोफेरेड को फेरेड में कन्वर्ट करो, किलो ओम को ओम में कन्वर्ट करो, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास टाउ की वैल्यू आ जाएगी, RC टाइम कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। टाइम कांस्टेंट को हम टाउ से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये देखिए आप बिल्कुल ये डिस्चार्ज हो चुका है। अब जब हम चेंज करेंगे, अब देखो डंप का रोल मैं बताती हूँ। ये देखो एकदम से 0 पे आ गया, एकदम से 0 पे आ गया ना। डंप का सिंपल मतलब है जो चार्ज इस पे स्टोर था और मान लो कंप्लीटली डिस्चार्ज नहीं हुआ है, कुछ थोड़ा बहुत चार्ज अगर और रह गया तो जैसे ही हम डंप ऑन करेंगे पूरा चार्ज डंप हो जाएगा और इसको हमें ऊपर की तरफ ही रखना है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हम इस तरीके से रीडिंग ले लेंगे। अभी मैं इसको ऑफ कर देती हूँ। अब एक बार देख लेते हैं।
हमें करना क्या है इसके बाद, ये देखिए हमने अभी स्टॉप वॉच से जो भी टाइम लिया 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, उसके कोरस्पॉन्डिंग ड्यूरिंग चार्जिंग जो कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो इंक्रीज हुआ वो लिया, और डिस्चार्जिंग में ऑब्वियसली ये मिनिमम जाएगा, मींस मैक्सिमम से मिनिमम जाएगा और चार्जिंग में मिनिमम टू मैक्सिमम जाएगा। ऐसे ही एक सेकेंड सेट हमने लिया डिफरेंट सी और आर के साथ। अभी हमने एक्सपेरिमेंट किया, अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट्स कर सकते हो, पूछ सकते हो। बाकी मैंने आपको फाइल्स बता दी है कैसे लिखनी है, कैसे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है, कैसे हमें कनेक्शंस करने हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।